हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 13 सेशन है जिसके अंदर हम लोग आज ग्रुप बाय क्लोज और हैविंग क्लोज के बारे में समझेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन कवर नहीं किया है एसक्यूएल का, तो आप लोग कवर कर सकते हैं। और एसक्यूएल के साथ में डॉट नेट कोर को भी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। डॉट नेट कोर के भी ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोग डॉट नेट कोर को सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे डॉट नेट कोर वाली प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं और उसको आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग आज एसक्यूएल सर्वर के अंदर ग्रुप बाय क्लोज को समझ लेते हैं। हम लोग ग्रुप बाय का यूज जो है वो मेनली सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम लोग ज़्यादातर करते हैं। ग्रुप बाई में सेम ग्रुप के डेटा को ये क्या करता है, एग्रीगेट कर देता है, मतलब ये मर्ज कर देता है। सपोज कीजिए कि एक हमारे सामने क्लासरूम है और क्लासरूम में हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बायो वाले भी बंदे बैठे हैं, आर्ट्स के भी बंदे बैठे हैं, कॉमर्स के भी बैठे हैं और मैथ्स के भी बैठे हैं। तो अगर हमें निकालना हो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, उस केस में हमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना होता है। ठीक है। अगर हमें इसी तरह बायो के स्टूडेंट्स के निकालने हैं कि बायो के स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे क्लास के अंदर, स्टूडेंट्स को एग्रीगेट करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरा थर्ड पॉइंट जो लिख रहा है, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफ्टन यूज द एग्रीगेट फंक्शन। ज़्यादातर ये ग्रुप बाय का यूज एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज किया जाता है, जैसे काउंट, मैक्स, मीन, सम, एवरेज। ये ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मिस किया है उस सेशन को, तो आप लोग जाके उस सेशन को कवर करें। ये आई बटन में भी दिख रहा होगा ऊपर, आप लोग वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग जाके एग्रीगेट फंक्शन को चेक कर सकते हैं। मेरा हैविंग क्लाउज क्या करता है, हैविंग क्लाउज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड कुड नॉट बी यूज्ड विद द एग्रीगेट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि वेयर क्लाउज एग्रीगेट फंक्शन के अकॉर्डिंग डेटा को गेट करके नहीं देता है। ठीक है। जी, सपोज कीजिए कि मैंने कंडीशन चेक की कि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, ये तो हमारा हैविंग ग्रुप बाय से निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को ये निकालना है कि बायो के स्टूडेंट्स, अगर बायो के स्टूडेंट्स 50 से ऊपर हैं तभी मेरे को डेटा दिखे, अदरवाइज नहीं दिखे, तो उस केस में हमें हैविंग का यूज करना पड़ता है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताता हूँ कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं एसक्यूएल सर्वर पे जाता हूँ। एसक्यूएल सर्वर पे मैंने ये ऑलरेडी टेबल बना रखी है, टेबल टेस्ट के नाम से। एज के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं ग्रुप बाय करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को क्वेरी लिखनी पड़ेगी, select age from TBL टेस्ट और ग्रुप बाय एज। अब इससे क्या होगा कि मेरे जो भी एज 45 है, 45 वाले एक साथ आ जाएंगे और 24 वाले एक साथ आ जाएंगे, 30 वाले एक साथ आ जाएंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मैं इसको देखूंगा कि यहाँ पे मेरे 12 रिकॉर्ड्स आए हैं। इसका मतलब ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं वो सारे यूनिक होंगे, क्योंकि मैंने ग्रुप बाय कर रखा है। अब इसके काउंट निकाल लेता हूँ कि इस एज के कितने एम्प्लॉय हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काउंट में एज ले लेता हूँ। तो मैं अब इसको अगर रन करता हूँ तो मैं देखूंगा कि 20 एज के ओनली 1 कैंडिडेट है, 21 के 1 है, 22 के 2 हैं और 28 के 2 हैं, 24 के 1 हैं और 30 के 5 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप बाय का यूज करके, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके हम लोग ये काउंट निकाल सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय हैं। अब चलिए हैविंग का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं इसको एलियास कर देता हूँ एज काउंट एज। मैं इसको रन करता हूँ अब। मेरे सामने यहाँ पे काउंट एज आ गई। अब इस काउंट एज के जिसकी एज 2 से ज़्यादा है, मतलब कि जो भी हमें वो डेटा गेट करना है जो कि 2 से ज़्यादा है। ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। उसके निकालने के लिए मेरे को अगर मेरे पास हैविंग क्लाउज नहीं होता तो उस केस में मेरा कैसे निकलता, वेयर। अगर हम लोग कैसे निकालते, वेयर का यूज हमेशा ग्रुप बाय से पहले होता है। तो यहाँ पे वेयर काउंट एज इज ग्रेटर देन 2, इस टाइप से अगर हम लिखते। लेकिन मैं इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखिए मेरे पास एरर आता है। इस एरर का मतलब भी वही होता है कि आप लोग वेयर क्लाउज का यूज नहीं कर सकते, हैविंग क्लाउज का यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मेरे को वेयर क्लाउज, यहाँ पे कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ हैविंग एज काउंट इज ग्रेटर देन 2। अब मेरे सामने केवल वही रिकॉर्ड्स आएंगे जिसकी एज काउंट 2 से ज़्यादा है। तो ये देखिए मेरे पास 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसकी एज काउंट कितना है, 5 है, 3 है, 11 है।
2 से अबव है, सो ये रिकॉर्ड आ गए। तो इस तरीके से है हम लोग ग्रुप बाय और हैविंग का यूज करके हम लोग किसी पर्टिकुलर टेबल से डेटा गेट कर सकते हैं और कंडीशनली भी चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरे को आइडिया लगे कि कोई इशू आ रहा है आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।